28 अप्रैल 2022 गुरुवार का दिन था। एक 24 साल की लड़की सुबह अपने घर से दफ्तर जाने के लिए निकली। वह लगभग 8:30 पर ऑफिस की बिल्डिंग में दाखिल हुई। जैसे ही वह पहली मंजिल तक पहुंची, अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह घबराकर मुड़ी और जैसे ही उसने पीछे देखा, एक शख्स उसके चेहरे और शरीर पर तेजाब जैसा कुछ फेंक देता है। वह लिक्विड जैसे ही उसकी त्वचा से टकराता है, एक भयंकर जलन का एहसास होता है। लड़की दर्द से चीख पड़ती है। उसकी चीखें इतनी जोर से गूंजने लगती हैं कि बिल्डिंग में हर कोई भागकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है। लेकिन तब तक तेजाब फेंकने वाला शख्स वहां से फरार हो चुका होता है। लोग दौड़कर उस लड़की को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों का कहना था कि यह तेजाब था और इतना खतरनाक था कि उस लड़की के चेहरे, सिर, हाथ, पांव, यहां तक कि पूरे शरीर पर तेजाब के घाव थे। वह दर्द से तड़प रही थी और उसकी चीखें सुनकर हर किसी की रूह कांप उठती थी। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच शुरू कर देती है। फिर पुलिस अस्पताल जाकर उस लड़की से पूछताछ करने जाती है। वह लड़की, जो इतनी भयंकर तकलीफ में थी, भी बड़ी हिम्मत दिखाती है। उसने पुलिस को बताया कि जिस शख्स ने उसके ऊपर तेजाब फेंका था, वह उसका नाम जानती है। लड़की की दर्द भरी आवाज में निकला नाम था नागेश बाबू। पुलिस अब इस नाम पर ध्यान देती है और उसकी तलाश शुरू कर देती है। अब उनके पास एक सुराग था, एक नाम जिससे वो उस शख्स तक पहुंचने के लिए और भी तेजी से काम करने लगे थे। पुलिस ने उस लड़की के परिवार को फौरन पूछताछ के लिए बुलाया और उनसे पूछा, क्या आप लोग नागेश नाम के किसी शख्स को जानते हैं? जैसे ही परिवार ने नागेश का नाम सुना, उनकी चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दी। उन्होंने बताया कि नागेश बाबू उस लड़की के चाचा के घर में किराए पर रह रहा था। जैसे ही उन्हें नागेश के बारे में जानकारी मिली, उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। पूछताछ में रिश्तेदारों ने बताया कि 27 तारीख को, यानी हादसे से एक दिन पहले, नागेश ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। दरअसल नागेश उस लड़की को बहुत पसंद करता था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। लेकिन लड़की के सपने कुछ और थे। वह अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी। वह अपने माता पिता को गर्व महसूस कराना चाहती थी, इसलिए दिन में नौकरी करती और रात में पढ़ाई करती थी ताकि अपने सपनों को पूरा कर सके। उसका सपना था एक बैंक अधिकारी बनकर सरकारी नौकरी हासिल करना। लेकिन नागेश की सोच अलग थी। वह प्यार करने का दावा तो करता था, लेकिन उस लड़की के सपनों को बिल्कुल नहीं समझता था। वह लड़की को परेशान करता और कहता, मुझे तुमसे शादी करनी है। वह लड़की पर दबाव डालता रहा, जबकि लड़की का ध्यान सिर्फ अपने करियर और सपनों पर था। 27 तारीख को भी नागेश ने लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की। लड़की गुस्से में आकर अपने चाचा और चाची को यह सब बता देती है। जैसे ही चाचा को यह सब पता चला, वह तिल मिलाते हुए नागेश को घर खाली करने के लिए कह देते हैं। गुस्से में जलता हुआ नागेश वहां से तो चला जाता है, लेकिन उसके अंदर बदला लेने की आग सुलग रही थी। चाचा ने तुरंत नागेश की करतूत के बारे में उसके बड़े भाई को भी बता दिया और अब वह बदला लेने के लिए मानसिक रूप से तैयार था। नागेश ने जो किया वह और भी भयंकर था। नागेश ने एक तेजाब एसिड खरीदी और फिर उस लड़की के साथ वह खौफनाक वारदात अंजाम दी। 27 साल का नागेश बाबू कपड़ों की फैक्ट्री चलाता था और उस लड़की से एक तरफा प्यार करता था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नागेश ने कई बार उस लड़की को प्रपोज किया था, लेकिन हर बार उसने मना कर दिया। लड़की ने शुरू में इस बारे में अपने परिवार से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब 27 तारीख को नागेश ने उसकी शादी के लिए जबरदस्ती की, तो लड़की ने सब कुछ अपने चाचा को बता दिया। चाचा ने गुस्से में आकर उसे तैश में आकर कमरे से निकालने को कहा और साथ ही उसे जमकर फटकार भी लगाई। इस बीच नागेश ने इस सब का बदला लेने की सोची और फिर एक खतरनाक कदम उठाया, जिससे उस लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अगले दिन नागेश ने अपनी खतरनाक मंशाओं को अंजाम दिया। सुबह सुबह उस लड़की पर तेजाब फेंका, उसकी खाल को झुलसा दिया और फिर वहां से भाग गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू की और बयान लेने के बाद बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। ये पुलिस के लिए पहला ऐसा मामला था जिसमें आरोपी का नाम और हमले का मकसद साफ था। एक तरफा प्यार में पागल होकर नागेश ने यह घिनौनी वारदात की थी, लेकिन अब सवाल यह था कि आरोपी कहां था। पुलिस की टीम ने उसे ढूंढने के लिए शहर भर में जगह जगह छानबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।
पुलिस ने उसकी बहन और बड़े भाई को हिरासत में लिया, लेकिन उनसे भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस की मुश्किलें बढ़ रही थीं क्योंकि नागेश का पता नहीं चल रहा था। फिर पुलिस ने उसकी मोबाइल लोकेशन चेक की। आखिरी लोकेशन बेंगलुरु के पास होसकोटा इलाके में मिली, जो तमिलनाडु बॉर्डर के पास था। उसने अपने भाई को आखिरी बार फोन किया था और फिर अपना फोन स्विच ऑफ करके वहीं फेंक दिया था। इससे साफ था कि वह जानबूझकर भागने के लिए पूरी तैयारी से आया था। भागने से पहले उसने अपनी फैक्ट्री की सभी मशीनें बेच दी थीं, यानी कि यह सब एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। नागेश ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया और फिर फरार हो गया। समय बीतने के साथ पुलिस को नागेश के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। फिर पुलिस ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल तक उसकी तलाश की, लेकिन कहीं भी उसका कोई पता नहीं चला। इस बीच पुलिस ने लोगों से मदद की अपील की और 4 मई को नागेश की 4 अलग-अलग तस्वीरें जारी की। एक आदमी ने एक आश्रम में नागेश जैसा दिखने वाला एक साधु देखा है। उसने यह भी बताया कि पुलिस द्वारा जारी किए गए पोस्टर में जो व्यक्ति था वह उस साधु से मिलता जुलता था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 2 सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों को तिरुवन्नामलाई भेज दिया। घंटों की तलाश के बाद एक साधु मिला जो उस शख्स जैसा दिखता था। पुलिस ने उसे ध्यान से देखा और यकीन हो गया कि यही वह नागेश है जिसकी वे तलाश कर रहे थे। वह साधु के वेश में था और आश्रम में काम कर रहा था ताकि किसी को शक न हो, लेकिन पुलिस ने उसकी तस्वीर से मिलते जुलते चेहरे को पहचान लिया और उसे दबोच लिया। लेकिन नागेश इतनी आसानी से गिरफ्त में आने वाला नहीं था। रास्ते में जब पुलिस उसे बेंगलुरु ले जा रही थी तो उसने मौका देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे रोकने के लिए गोली चलाई जो उसके पैर में लगी। फिर भी पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसकी फरारी का अंत हुआ। 14 मई 2022 को बेंगलुरु पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और ऐलान किया कि नागेश बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि एसिड अटैक करने के बाद नागेश तमिलनाडु भाग गया था और एक आश्रम में छिपकर रह रहा था। यह केस न सिर्फ पुलिस की मेहनत और सूझबूझ का परिणाम था, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे एक तरफा प्यार की अंधी मोहब्बत इंसान को खौफनाक अपराध करने पर मजबूर कर सकती है। अगस्त 2022 में पुलिस ने नागेश के खिलाफ 770 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़की जो अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहती थी, उसके सपने थे और वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, उसे किस तरह की यातनाओं से गुजरना पड़ा होगा। यह लड़की जो मिडिल क्लास परिवार से थी, अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। वह पढ़ाई करती थी, ऑफिस जाती थी, लेकिन उसके लिए हर दिन एक नई चुनौती होती थी। उसका सपना था कि वह अपनी मेहनत से अपने माता पिता को खुशहाल जिंदगी दे सके। शादी उसके लिए प्राथमिकता नहीं थी। उसका ध्यान तो बस अपनी मंजिल पर था, लेकिन फिर एक तरफ था वह शख्स जो उसे प्यार करने का दावा करता था। लेकिन क्या सच में वह उसे प्यार करता था? अगर प्यार होता तो क्या वह उस लड़की के सपनों को समझता? क्योंकि उस लड़की को शादी नहीं चाहिए थी, वह सिर्फ अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह कुछ हासिल करे, कुछ बड़ा करे, लेकिन इस हैवान ने उस सपने को कुचल दिया। वह लड़की अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हुई थी, दर्द से चिल्ला रही थी, अपनी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में वही सपना था जो थोड़ा सा धुंधला हो गया था। वह चाहती थी कि वह उठे, खड़ी हो और फिर से अपने सपनों के लिए मेहनत करे। लेकिन उस हैवान ने क्या किया? बदला लेने के नाम पर, एक तरफा प्यार के नाम पर उसने उस लड़की पर तेजाब फेंक दिया। क्या इस शख्स ने कभी सोचा कि वह लड़की जो सिर्फ अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहती थी, उसे कैसे नुकसान पहुंचाएगा? क्या उसे यह नहीं सोचना चाहिए था कि उसके इस गुनाह से उस लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? वह लड़की सिर्फ अपनी मेहनत से एक बेहतर जीवन चाहती थी और इस शख्स ने उसे इतना दर्द दिया कि वह अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। ऐसे हैवान के बारे में आपका क्या कहना है? क्या इस शख्स को छोड़ देना चाहिए या उसे पूरी सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए।